ज़िंदगी की इस बुनाई में दोस्ती वो धागा है जो खुशी और दर्द दोनों ही दे सकता है। दोस्ती के मायने ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पे बदलती जाती है। बचपन में दोस्ती सिर्फ साथ खेलना और खाना होता था, है ना? और बड़ेपन में दोस्ती साथ निभाना होता है। नमस्कार, मैं प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका सोल करी के एक और दोस्ताना एपिसोड में। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो हमारी सोल को, रूह को एक अलग ही लेवल की खुशी देता है। दोस्ती जो हमें बहुत सारी यादें देता है, सुनहरे पल जो हमने एक साथ बिताए हैं, हंसी के रंगों से जो कई सारे चित्र बनाए हैं, वो दोस्ती जो आज सोचा और कल ही गाड़ी उठा के रोड ट्रिप्स पर चले गए, या फिर एक चाय की प्याली से लंबी घंटों तक बातें। हर छोटी चीज़, हर सीक्रेट, हर फेयर शेयर करना दोस्ती है, फॉरएवर है। और ये हमारी सोल को हमेशा बैलेंस और हैप्पी रखता है। पर हर रिश्ते की तरह ये भी दर्द से अछूता नहीं है। दोस्ती में मिला दर्द जिंदगी भर साथ रहता है। कभी कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से दूर हो गए, तो कभी किसी ने अपने आप ही दूरी बना ली। कभी किसी के लिए दोस्ती के मायने बदल गए, तो कभी किसी के लिए दोस्ती का पैमाना बदल गया। दोस्ती वो बॉन्ड है जो बाय चॉइस होता है। जब दिल मिलते हैं, ख्याल मिलते हैं, यू लव टू स्पेंड टाइम विद देम, वो है दोस्ती। बट एट द सेम टाइम दोस्ती भी दुख सुख, सच या झूठ का सामना करती है। हर दोस्ती निभाई जा सकती है जब आपको अपनी लक्ष्मण रेखा पता हो। जी हाँ, बहुत से दोस्ताना सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोस्त का मान नहीं रखा जाता, दोस्ती का मान नहीं रखा जाता। दोस्ती फॉरएवर से नेवर एवर तब बन जाती है जब दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जेलसी आ जाती है, और कई बार तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो सुलझ ही नहीं पाते। Many a times we also take friendship for granted. Well, क्या करें, रिश्ता ही ऐसा है। दोस्ती में हम कई बार चीज़ों को अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन फ़ोन नहीं आया या फ़ोन पर बात नहीं हुई तो हम अज्यूम करते हैं कि मेरी ज़रूरत नहीं है, और फिर आप भी फ़ोन नहीं करते क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं क्यों। वेल, ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को फॉरएवर से नेवर एवर कर देती हैं। रिश्तों में हॉस्टिलिटी आ जाती है, एनिमिटी आ जाती है। कितनी बार तो आप वो सब भी अज्यूम करते हैं जो वो कहते नहीं हैं, आप समझ लेते हैं, और जो आप कहते हैं वो समझ नहीं पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू हो जाती है। नाउ रादर देन अज्यूमिंग थिंग्स ऑन योर ओन, क्लियर थिंग्स आउट बिफोर इट बिकम्स बिग। दोस्ती निभानी पड़ती है, जीनी पड़ती है। दोस्ती को फॉरएवर से नेवर एवर बनाती है एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज़ जेलेसी। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 इडियट्स मूवी में एक डायलॉग है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। कुछ ऐसा ही है ना? ये तो होता ही है, सबके साथ होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। ये ह्यूमन नेचर है, शायद एकदम नॉर्मल। पर ये जेलसी अगर बढ़ती जाए तो दोस्ती में दरार आने लगती है। मजाक मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि आप समझ नहीं पाते और किसी का दिल टूट जाता है। अगर आपके दोस्त की पर्सनालिटी अच्छी है, उसके पास पैसा है, उसकी रिलेशनशिप अच्छी है, उसका लक अच्छा है, तो आपको कभी ना कभी ज़रूर लगता है कि भाई उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं, या मैं ऐसा क्यों नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसकी किस्मत, उसकी मेहनत, पर कुछ लोग उस जेलसी से उभर नहीं पाते और फिर दूरी बनाने लगते हैं। हम तो दुखी होते ही हैं, हमारी सोल भी दुखी हो जाती है, हम खुश नहीं रह पाते। सामने तो बहुत अच्छे हैं, पर पीछे से जेलसी रेज इट्स अगली हेड। जेलसी सिर्फ दोस्ती में दूरियां ही नहीं बल्कि एक इनसिक्योरिटी का कारण भी बन जाती है। जब आप अपने आप को अपने दोस्त से कम समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप
अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप इनसिक्योर हो जाते हैं अपने ही वजूद से, और उसे एड्रेस करने की जगह पर आप अपनी ही दोस्त से दूरी बना लेते हैं। एक जेलस फ्रेंड आपसे दूरी बनाने लगता है, हर्टफुल कमेंट्स भी पास होने लगते हैं, आपकी अच्छी बातों को या आपकी अचीवमेंट को कम आंकने की कोशिश करते हैं। अपना कद ना बढ़ा के आपका कद छोटा करने लगते हैं अपने ही दोस्त, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे इनसिक्योर हैं, जेलस हैं। तो इसे कैसे ठीक करें, दोस्ती को कैसे बचाएं? वो सुनहरे पल सिर्फ एक मीठी याद बनकर रह जाएगी अगर दोस्ती ख़त्म हो गई तो। सबसे पहले ये ज़रूर याद रखिए, तेरा है तुझको ज़रूर मिलेगा। जेलेसी को एड्रेस करने के लिए एक ओपन कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। बट आई एम श्योर आप अपने दोस्त से तो ये नहीं कहेंगे कि भाई आई एम जेलस ऑफ यू, नहीं ना। देन सिंपल एक्नॉलेज द फीलिंग, फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस। जब ज़रूरत हो तब साथ में खड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लीजिए। रिमेंबर, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। अरे हम एक्सपेक्टेशंस कैसे भूल गए दोस्ती में। हर रिश्ते की तरह दोस्ती में भी लोग अनड्यू एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। दूरियां आने लगती हैं जब आपको दोस्ती में वो सब करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते, सिर्फ इस वजह से कि कोई हर्ट ना हो जाए। बट इन टर्न यू आर हर्टिंग योरसेल्फ एंड देन आप दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि आप खुद से ही खुश नहीं हैं। दूसरों को खुश करने में आप अपनी खुशी की अनदेखी करते हैं। तो हम कैसे रह सकते हैं बताइए। दोस्ती में एक और चीज़ है जो दूरियां ले आती हैं, और वो है लाइफ में प्रायोरिटीज़। अब आपके पास जिम्मेदारियां हैं तो टाइम नहीं है दोस्तों के लिए। थोड़ा तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की वजह से लोग कनेक्टेड तो रहते हैं पर कनेक्शन नहीं होता। जो खुशी का एहसास फ़ोन पर 2 मिनट बात करने से मिलता है वो पूरा दिन व्हाट्सएप पे चैट करने से भी नहीं मिलेगा। मिलने का तो मज़ा ही कुछ और है, पर जानती हूँ सबके लिए ये मुमकिन नहीं है। ओह, पर कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है, जैसे कि मेरा छोटा भाई। दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, रात 9 बजे की दोस्तों के साथ की महफिल नहीं छूटनी चाहिए। नाउ आई एम जेलस। अरे हम तारक मेहता की सोडा शॉप की महफिल कैसे भूल गए। वो दोस्ती है। लेडीज़ की किटी पार्टी की महफिल, फ्रेंड्स का मूवीज़ डे आउट, स्लीप ओवर, ये सब दोस्ती है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे 20 दोस्तों में से सिर्फ 3 या 4 ही रह जाते हैं जो फॉरएवर होते हैं, और कुछ नेवर एवर हो जाते हैं, सोर एवर हो जाते हैं। उनमें हॉस्टिलिटी आ जाती है जो शायद समय के साथ ठीक तो हो जाए पर फॉरएवर वाली फीलिंग फिर भी नहीं दे पाएगा। तो देखते हैं आज की सोल करी की रेसिपी क्या है। 1 चम्मच प्यार, 1 चुटकी तकरार, आधा चम्मच रूठना तो पूरा चम्मच बनाना, स्वाद अनुसार समझ, थोड़ी सी नासमझी भी चलेगी। ठंडी गर्म महफिल में सबके सुरों का ताना बाना, एक बोल तुम कहो 2 कदम आगे हम बढ़ें, होठों पे खुशी लेके, आंखों में प्यार की नमी लेके, दिल में एक एहसास लेके कि दोस्तों से ही दुनिया है, और एक दूसरे के साथ बनाना अपनी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर जर्नी। तो अब आप बताइए कि आपकी दोस्ती के रंगों ने कैसे बनाई है आपके जीवन का इंद्रधनुष। कुछ अब आप कहें और मैं सुनूं। शुक्रिया।